और जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को कोर्ट में पेश किया जाना है। जिस तरीके से एसीबी की कोशिश है कि वो मैक्सिमम दिनों के रिमांड ले सके, लेकिन बेशक विवाद भी इस पे शुरू हो सकता है क्योंकि पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाए गए कि आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान करप्शन का जो पहाड़ खड़ा किया है वो धीरे धीरे अब देश के सामने आ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि हर चुनाव से पहले कुछ ऐसी कार्रवाई होती है। अब चूंकि पंजाब में चुनाव होने हैं, पंजाब के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो पॉलिटिकल बयानबाजी के इतर समझना ये चाहेंगे कि ये केस कितना मजबूत है सत्येंद्र जैन के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए एसीबी की इन्वेस्टिगेशन डिजिटल एविडेंस के ऊपर टिकी हुई है और यही कारण है कि आज जब कोर्ट में तमाम दस्तावेज रखे जाएंगे तो डिजिटल सबूत के आधार पर ही रखे जाएंगे। कोर्ट रूम के जब उस कॉरिडोर में सत्येंद्र जैन से पूछा गया कि आपकी गिरफ्तारी हुई 2024 की एफआईआर है, अब जाकर गिरफ्तारी क्यों हुई, तो उसको वो राजनीतिक रुख देते हुए नजर आए। लेकिन आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी, आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि वो करप्शन के खिलाफ लड़के आंदोलन करके वो सत्ता में आए और देश को, दिल्ली को सुधारने की बात वो करते थे। लेकिन हुआ क्या, आप देखिए अलग अलग, चाहे वो शराब घोटाले की आप बात कर लीजिए, उसके अलावा सत्येंद्र जैन जब पहले गिरफ्तार हुए थे तो स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके के घोटाले थे उस पे उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन इन्हीं आरोपों से घिरकर जो एक तरीके से बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन अब जब पुराने मामलों की इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो जब इन्वेस्टिगेट करता है तो वो एविडेंस के आधार पर करता है, इसलिए लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि 2024 में इस पूरे मामले में एफआईआर हुई और अब 2026 में कार्रवाई की जा रही है, चुनाव नजदीक है, क्या इसलिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एसीबी के तमाम सीनियर अधिकारियों का यह कहना है कि जब उनके पास एविडेंस आए, वो ऐसे एविडेंस जो कि कोर्ट के अंदर रखे जाएं तो कोर्ट से उनको फटकार ना मिले, इसको ग्राउंड बनाकर जब तमाम एविडेंस कलेक्ट किए गए, जिसमें मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, अलग अलग कंपनियों का जिक्र है, उस कंपनी में टाइम के हिसाब से जो पैसा है वो किसके पास पहुंचा और कितना अमाउंट पहुंचा, और जब उस पूरे अमाउंट को आप कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 17.5 करोड़ के आसपास का वो पूरा अमाउंट है। कैसे उस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसके अलावा ना सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बल्कि इन लोगों की बातचीत आपस में, इन लोगों ने जो मैसेज सर्कुलेट किए वो ड्राफ्ट बनाने के लिए, या यूं कहे कि एक टेंडर देने के लिए जो एसओपी का पालन किया जाता है, उस एसओपी में बदलाव जो किए गए, उस बदलाव को लेकर सत्येंद्र जैन और बाकी के आरोपियों के बीच में जो अहम जानकारी आप यहां पर दे रही हैं। 11 मई 2024 को एफआईआर हुई थी और यहां पर अब जिस तरीके से शिकंजा कसा गया है, सत्येंद्र जैन समेत 5 लोग और ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि कुछ देर में कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर के यहां पर सियासत शुरू हो गई है। वार पलटवार का दौर यहां पर शुरू हो गया है। देखना यह होगा कि कितने दिनों के रिमांड एसीबी को मिलती है और किस तरीके से पूछताछ में तमाम बातें निकल के सामने आती हैं।